बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलते हैं बच्चों आज के टॉपिक की तरफ फिर से। और इस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट, जो कि मैं अगली 5वीं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे हर साल एक सवाल पूछा जाते हैं आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में। तो बच्चों आइए देखते हैं आज की भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी के सभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है बच्चे। आपका सवाल है 1 1 + p 1 + p + q 2 3 + p 1 + 3p + 2q एंड 3 6 + 3p 1 + 6p + 3q = 1 प्रूफ करना है बच्चों। तो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताया था, उसी प्रॉपर्टीज पे आप निकाल सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 और 3 ये दो एलिमेंट क्या है, 2 और 3 है, और इन दोनों एलिमेंट को हम जीरो बना सकते हैं। तो जीरो कैसे बनेगा, तो आप लिख सकते हो R2 = R2 - 2R1। आप देख सकते हो यदि मैं इसका LHS पार्ट लेकर सॉल्व करूं तो लिख सकते हैं R2 - 2R1, मतलब ये जीरो हो जाएगा। और 3 + 2p में से यदि आप घटा दें -2 - 2p तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 + 3p + 2q में से घटा दें -2 - 2p - 2q तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ p - 1 बचेगा, p - 1। ठीक है, फिर से देख सकते हो यहाँ पे R3 में जो एलिमेंट है ये 3 है, तो क्यों ना हम यहीं पे लिख लें R3 = R3 - 3R1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस 3 में से 3 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 6 में से 6 + 3p में से -3 - 3p घटाएंगे तो ये 3p कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा केवल 3। ठीक है, 1 + 6p + 3q -3 - 3p - 3q अब घटाते हो तो ये कुछ इस प्रकार बचता है -2 अब +3p, यानी ये हो गया 3p - 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये हमारा बचा 1 + p बचा हुआ है, 1 + p + q ऐसे ही बचा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो बच्चों इसके बाद मैं करूंगा क्या कि कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लूंगा। ठीक है, तो जैसे कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस का साइन है और यहाँ पे 2 जीरो है, जो कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट के पहले या दूसरे वीडियो में आपको मैंने बताया है कि इन दोनों जीरो से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट पे आप एक्सपेंड कर दो। यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1। पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने पे आप देख सकते हो 1 इंटू, और ये इधर कैंसिल करेगा, ये इधर कैंसिल करेगा, तो ये बचेगा 3p - 2। ठीक है, और इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बॉटम टू टॉप निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -3p और ये हो जाएगा +3। इस प्रकार आप देख सकते हो इस 3p से ये 3p कैंसिल हो गया और 3 में से 2 गया 1 × 1 = 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक छोटा सा सवाल बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, और इस सवाल को पूछा गया था CBSE 2009 में। आपको ये सवाल कैसा लगा आप इसको नोट कर ले अच्छे से। यदि अभी तक हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो बच्चे आप जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। आइए देखते हैं बच्चों फिर से एक सवाल जो कि एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको पूछा गया CBSE 2012 और 2006 में। तो क्वेश्चन है हमारा B + C A B C + A B C C A + B। तो इसको हम करें कैसे, तो हमारा और आपका बस पहला टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी दो एलिमेंट को हम जीरो बना लें। ठीक है, यदि दो नहीं बनता है तो एक बनाने का हमारा कोशिश होना चाहिए कि एक एलिमेंट कम से कम हमारा जीरो बन जाए। तो आप देख सकते हो इस R1 को लिख सकते हैं, ठीक है, R1 - R2 - R3। R1 में से R2 और R3 को घटा दें तो ये हमारा पहला जो एलिमेंट है ये जीरो बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आप इसमें से इसको घटाते हो तो ये -2a हो जाएगा, सॉरी -2c हो जाएगा, है ना। यदि आप a में से इसको घटाएंगे तो ये -2b हो जाएगा। आप इसको घटा के देख सकते हो, है ना। a में से
यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2c प्लस ए होगा, और ए में से घटाएंगे तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, -2c बचेगा, और इसी प्रकार ये -2 भी बच रहा है। ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं कि यहां से -2 को कॉमन ले सकते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो कॉमन लेते हो, ये आपका अगला स्टेप में है, लेकिन मैं यहीं से एक ही स्टेप में सॉल्व कर दे रहा हूं। और ये b और c प्लस ए, और ये c है और ये b है और ये a प्लस b है। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि पहला एलिमेंट 0 बन चुका है। अब क्या करते हैं कि एक एलिमेंट और हम 0 बनाते हैं। तो आप देख सकते हो, यदि मैं R2 में से R1 को घटा दें, ठीक है, R2 में से R1 को घटा दें, या हम ऐसे लिख लें R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये होगा क्या कि -2 इंटू बी में से 0 जाएगा तो बी ही रहेगा, c प्लस ए में से c जाएगा तो केवल a बचेगा, और ये b से भी घट जाएगा 0 होगा। ठीक है, और हमारा R1 0 c b वैसे ही है। एक चीज और देख सकते हो कि यदि R3 में से R1 को घटा दिया जाए, R3 को लिखा जाए R3 माइनस R1, तो देख सकते हो ये c में से c जाएगा तो फिर से 0 हो रहा है, और a प्लस b में से b गया तो a बच रहा है, और ये c में से 0 गया तो c बच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत आसानी से हमारे पास 2-3 जीरो मिल चुके हैं। ठीक है, अब किसी भी रो 1, रो 2, रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ये जो रो 1 है ना, इस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू, और ये तो हमारा क्या है 0 है, तो 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -c इंटू, और ये इधर डिलीट और ये इधर डिलीट कर जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, ए बी होगा। ठीक है, प्लस b इंटू, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो ये 0 हो गया, और माइनस से c हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि -2 इंटू माइनस ABC ये भी है, और ये भी -ABC हो जाएगा, और इस प्रकार -2 इंटू -2ABC, जो कि ये 4ABC हो गया, जो हमें प्रूफ करना था RHS में। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देख सकते हैं CBSE 2012 और 2006 में 2 बार ये रिपीट किया क्वेश्चन का, और बहुत इजी सा सवाल था, आप इसको नोट कर लेंगे। आइए बच्चों, फिर से एक सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है आपके पास, CBSE 2015 में पूछा गया इस सवाल को। क्वेश्चन है फिर से, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वी हैव टू प्रूव a स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर सो ऑन C स्क्वायर इक्वल्स टू 4ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए बच्चों। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि कॉलम 1 में जो है एक कॉमन है। ठीक है, कॉलम 2 में B कॉमन है, और कॉलम 3 में C कॉमन है, तो इस तीनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABC, जैसे आपने कॉमन लिया है आपके पास बचा A, ये हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, यहां से B बचेगा, यहां से B आपने कॉमन लिया है तो C बचा। ठीक है, B कॉमन ले चुके हो, B प्लस C, यहां से आपने C कॉमन लिया है तो बचा A प्लस C। ठीक है, A और ये C। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने कॉमन सिर्फ लिया है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से A B C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम किसी दो एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो रो 1 का A प्लस C है, क्यों ना हम इस रो 1 को लिख लें रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। यदि रो 2 और रो 3 को जोड़कर रो 1 में से घटा दें, ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ABC और ये एलिमेंट हो गया 0। ठीक है, चलो बच्चों इन दोनों को जोड़ते हैं, तो C माइनस बी माइनस बी माइनस C। ठीक है, C से C कैंसिल हो रहा है, और फिर से यहां पे -2B बच रहा है। फिर से यहां पे देखें A माइनस बी माइनस बी, यहां से A कैंसिल बच रहा है, यहां से -2B हो गया है। ठीक है, और ये A प्लस बी 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 प्लस C, और ये A और C एज इट इज रहा। बहुत आसानी से मैंने इसको यहां पे अचीव कर लिया है।
ठीक है। अब कुछ नहीं, सिंपल सा कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा दीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर आप रो और कॉलम की प्रॉपर्टीज एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि कॉलम 2 को हम लिख सकते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। जैसे आप घटाते हो कॉलम 2 में से कॉलम 1 को, तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और इस बी में से ए माइनस बी को घटाते हैं तो माइनस ए बचेगा यहाँ पे, और बी प्लस सी में से बी को घटा देते हैं तो सिर्फ सी बचेगा। ठीक है, और ये जीरो ए सी वैसे ही रहा, और ये माइनस 2b ए प्लस बी, और ये बी ऐसे ही रहा। ठीक है, देख सकते हो बच्चे हमारे दो एलिमेंट जीरो बन चुका है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। इस रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने पे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए सी, अब माइनस ए सी। ठीक है, यानी कि और पहले से हमारे पास ए बी सी है। ठीक है, तो यहां पे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये ए बी सी इंटू माइनस 2b इंटू, आप देख सकते हो ये इधर कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये है माइनस ए सी, और ये अगेन माइनस ए सी हो जाएगा, और इस प्रकार ए बी सी इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 2ac, ठीक है, जो कि बन गया माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एच एस। तो देखा बच्चों, बहुत इजी सा सवाल था और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आर एच एस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी इसको निकालना था, जो कि प्रूफ हो गया है। आप इसको नोट कर ले बच्चे। आइए बच्चों फिर से एक अच्छा सा सवाल देखते हैं। इस सवाल को पूछा था सीबीएसई 2015 में। सवाल था ए क्यूब 2a बी क्यूब 2b सी क्यूब 2c, और प्रूफ करना था 2 टाइम्स a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो किस तरह से इसको सॉल्व किया गया था, आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो एलिमेंट, हमारा एक ही टारगेट है कि दो एलिमेंट को जीरो बना लें। तो आप देख सकते हैं कि इस रो 1 को हम रो 1 माइनस रो 2 लिख सकते हैं, और इस रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 लिख सकते हैं। जिसे आप घटाते हैं तो ये हमारा 0 2 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये 2 से 2 घटाएंगे 0, और ये ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, आप इसको घटाएंगे तो ये बी क्यू माइनस सी क्यू, और 2 में से 2 घटाएंगे 0, और ये बी माइनस सी है, और यहां से सी क्यू 2 और सी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपने देखा कि दो एलिमेंट हमारा जीरो बन चुका है। अब रो 1 से a माइनस बी को आप कॉमन ले सकते हो बाहर, और रो 2 से b माइनस सी को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप कॉमन लेते हो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, तो आप देख सकते हो यहां पे बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये है 0, और यहां पे बचेगा 1। ठीक है, यहां से उसी प्रकार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बचेगा। ठीक है, ये अगेन 0 है, और यहां पे 1 है, और ये सी क्यू 2 और सी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने दो एलिमेंट कॉमन ले लिया, ए माइनस बी बी माइनस सी, जो कि आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेता हूं। तो कैसे एक्सपेंड होगा, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये 2 के आगे क्या साइन लग रहा है, माइनस की साइन लग रही है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, इस कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू माइनस 2 इंटू, ठीक है, आप देख सकते हो ये ऊपर कैंसिल और ये इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पूरे टर्म में c से मल्टीप्लाई होगा, और इस सी क्यू से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऊपर कैंसिल और ये इधर कैंसिल, ऊपर कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये टर्म इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो आपको मिलेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास बच रहा है ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू माइनस 2 इंटू
ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अब थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमको क्या चाहिए होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हमको सी माइनस ए चाहिए, तो हम क्यों ना इसमें और इसमें कुछ देखें। क्या दिख रहा है हमको, तो ये हमारा ए माइनस बी माइनस सी इंटू -2, इस -2 को आप पहले लिख लीजिए, -2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू, और इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस सी, और यहां से बी कॉमन है तो ये बन गया ए माइनस सी। इस प्रकार आप देख सकते हैं ए माइनस सी और ए माइनस सी इस दोनों में कॉमन है, तो ए माइनस सी को अब बाहर ले सकते हैं, तो -2 इंटू ए माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी, और यहां से बच जाएगा ए प्लस सी और प्लस बी। ठीक है, अब देख सकते हो ए माइनस सी है, आप यदि यहां से सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए माइनस बी, ये मैंने पहले लिखा, फिर बी माइनस सी, और फिर इसके बाद ये सी माइनस ए हो गया। ठीक है, और ये ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारा RHS प्रूफ हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि ये भी सवाल बहुत आसान सा था, 2015 में पूछा गया है, इसको फिर से इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है, रिपीट कर सकता है, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों सवाल की तरफ। ये एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है सवाल है, और इस सवाल को पूछा गया 3 टाइम्स, 2015 में, 2013 में, 2012 में, मतलब ये कई बार रिपीट कर दिया गया सवाल को, इसलिए क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बच्चों इसका सही सोल्यूशन क्या हो पाता है। हम करते क्या है कि इस कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिख सकते हैं। आप चाहे तो रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं इसके एलएचएस पार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये है x1 एक्स स्क्वायर x1। अब यहां से कॉलम 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है, जो कि आप बाहर ले सकते हो, तो ये बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 x1 एक्स स्क्वायर x1। ठीक है, अब दो एलिमेंट को आप 0 बना लीजिए, तो चलते हैं रो 1 को लिख सकते हैं, या रो 2 को लिख लीजिए आप, रो 2 इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1 भी कर सकते हो, रो 3 भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो रो 2 माइनस रो 1 कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो इस 1 में से 1 गया 0, और ये 1 में से x गया 1 माइनस एक्स, और x में से एक्स स्क्वायर जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इस रो 3 को लिख सकते हैं, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 में से रो 1 को आप घटा लीजिए, तो आप देख सकते हो ये 1 में से 1 गया, फिर से ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर में से x जाएगा, तो हमने माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो 1 माइनस एक्स बचेगा, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये 1 एक्स स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हो कि रो 2 से 1 माइनस एक्स कॉमन है, और रो 3 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, आप इसको बाहर ले सकते हो, और पहले से हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो दो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स रो 2 और रो 3 से कॉमन निकला है, और पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, अब हमारे पास बचा है 1 0 0। ठीक है, x1 माइनस एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स, और ये यहां पे बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है कि इस कॉलम 1 के अलावा एक्सपेंड कर दें, तो ये इधर कैंसिल ये इधर कैंसिल, और इन दोनों में केवल प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, देख सकते हो यदि इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले, तो ये है 1 माइनस एक्स क्यूब, और इन दोनों को एक साथ लेंगे
ठीक है, इन दोनों को एक साथ, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स क्यू का फॉर्मूला। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को लेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यू का फॉर्मूला, और इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखा बच्चा, ये बहुत इजी से सवाल था, सीबीएसई 2015, 12, 13 में पूछा है, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ जो कि सीबीएसई 2010 में पूछा गया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल था एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई पी वाई क्यूब, और इसी प्रकार जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब, और इसको प्रूफ करना था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो किस प्रकार ये प्रूफ होता है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम इसके एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, और अब ध्यान से जब देखोगे तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि दो अलग अलग डिटरमिनेंट पे इसको तोड़ सकते हो। तो जैसे ही आप इसको तोड़ते हो तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो ध्यान से, जब तो यहां से कॉलम 3 से p कॉमन है तो हमने p को कॉमन लिया। अब हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, कुछ इस प्रकार एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और इधर है हमारा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है बच्चों, इजी हो गया। अब देख सकते हो कि यहां पे सेकेंड डिटरमिनेंट में, यहां वाले टर्म में रो 1 में x कॉमन है, रो 2 में y कॉमन है, और रो 3 में z कॉमन है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं p इंटू एक्स वाई जेड कॉमन, तो ये 1 1 1 एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर, और ये हमारा बचा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और आपको करना है कि आप इसको जो ध्यान से देखते हैं ना कि ये पहला जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में सारे टर्म्स वही है जो इस डिटरमिनेंट में, सिर्फ कॉलम इधर से उधर है। तो हम कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में कि किसी भी डिटरमिनेंट में जब दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और उसके आंसर में सिर्फ और सिर्फ माइनस की साइन लग जाती है। ठीक है, तो एक बार आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस लगेगा, और फिर से एक बार इंटरचेंज करते हो तो फिर माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहां पे क्या करो, रो 1 से कॉलम 1 से कॉलम 3 को इंटरचेंज करा लेते हैं, कॉलम 3 से कॉलम 1 को इंटरचेंज करा लेते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज कराएंगे तो ये बन जाएगा 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जब ध्यान से देखते हैं कि अभी भी ये दोनों डिटरमिनेंट सेम नहीं है, अभी यहां पे क्या लग चुका है, इस डिटरमिनेंट के आगे माइनस की साइन लग चुकी है। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो माइनस के साथ आएगी। तो फिर से यहां पे क्या करना कि कॉलम 2 को इंटरचेंज करा लेना कॉलम 3 के साथ। तो जैसे इंटरचेंज कराते हैं तो ये हमारा फिर से बन जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये पूरा टर्म यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड कॉलम वाला था वो सेकंड कॉलम में पहुंच जाएगा। अब इसको जब ध्यान से देखते हैं तो पहला जो डिटरमिनेंट है वो दूसरे डिटरमिनेंट के सेम है, और इस दोनों डिटरमिनेंट में ये पूरी डिटरमिनेंट कॉमन है। तो जैसे आप कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और करना क्या है, इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों आप इधर का इतना नोट कर लें, मैं केवल इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं कि ये कैसे सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों मैंने इस टर्म को उठाकर यहां पे लिख लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करने
चाहता हूं कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप देख सकते हो दो एलिमेंट को आप जीरो बना लीजिए। तो आप लिख सकते हो रो वन इक्वस टू रो वन माइनस रो टू एंड रो टू इक्वस टू रो टू माइनस रो थ्री, और घटाते हैं तो ये बचेगा वन प्लस एक्स वाई जेड इंटू जीरो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन ये जीरो हो जाएगा, वाई माइनस जेड और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये वन जेड जेड स्क्वायर हो गया। अब रो वन से एक्स माइनस वाई, रो टू से वाई माइनस जेड को आप कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा वन प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, रो वन और रो टू से मैंने इस दो टर्म को कॉमन लिया है और ये जीरो जीरो वन 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 जेड और ये बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अब करना क्या है कि आपको इस कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस वन ये डिलीट कर देगा और ये ऊपर डिलीट कर देगा, तो सिर्फ मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, यानी कि ये बन गया वन प्लस एक्स वाई जेड पी एक्स वाई जेड। ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू वन इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और ये y से y ये कैंसिल हो रहा है और हमारे पास बच चुका है वन प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, जो कि RHS के बराबर प्रूफ हो चुका है। तो देखा बच्चों कितना सा सवाल था CBSE 2010 में, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो आइए बच्चों फिर से आ गया हूं एक अच्छा सा सवाल लेकर, जो कि बच्चों का बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है कि सर ये सवाल बता दीजिए, ये सवाल बता दीजिए। ठीक है, तो हर साल ये मेरे से ये सवाल पूछा जाता है, बच्चे पूछते हैं, और ये सवाल पूछा कहाँ गया है CBSE 2015, 2013 और 2009 में। तो देखते हैं इस सवाल का सही सोल्यूशन कैसे होता है। तो बच्चों हम इसके लेफ्ट हैंड पार्ट को क्या करेंगे कि R1 को लिख लेंगे R1 प्लस BR3। ठीक है, अब क्या करना है, R1 को R1 प्लस BR3। ठीक है, और R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस AR3 कर लेते हैं। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं दो ऑपरेशन पे ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखें कि R1 को लिखना है R1 प्लस BR3 और R2 को लिखना है R2 माइनस AR3। ऐसा क्यों करते हैं, आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन में। तो आप देख सकते हो R1 में जोड़ा गया है इस R3 का B से मल्टीप्लाई कर, तो जैसे आप B से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2B स्क्वायर हो जाएगा, और जब जोड़ देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, जो कि बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां B मल्टीप्लाई करिए और इस 2AB में जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब यहां पे माइनस 2B में हमको यहां पे R3 में B से मल्टीप्लाई करना है, तो B से मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो देख सकते हैं बच्चे इन सभी में माइनस बी को आप कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हैं यहां पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, सॉरी सिर्फ 2 और -1 जो कि 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए R2 को R2 माइनस AR3 करना है, तो 2AB में से 2AB घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से घटाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से, यानी कि ये लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मिटा लेते हैं। अब इस 2a में से हमको घटाना है a से मल्टीप्लाई कर, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए क्यूब हो जाएगा और प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें घटाया है। तो देख सकते हैं फिर से यदि आप a कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस 1 1
ये बचेगा ए स्क्वायर और ये बच जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा R3 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि इस R1 में आप ध्यान से देखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है और R2 में भी ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो इस दोनों कॉमन को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1 से, और R2 से भी निकालेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस b a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जीरो होना नहीं संभव है। ठीक है, तो हम रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग along रो वन, इस रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। देखते हैं बच्चों क्या होता है। कोई रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकता है, कोई चाहेगा तो कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलम वन के लॉन्ग एक्सपेंड करें या रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड करें। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कॉलम वन के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आ रहा है। और एक्सपेंड करोगे तो आप देख सकते हो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू, और ये इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगेन जीरो को तो हम छोड़ ही देंगे और प्लस 2b पे आ जाएंगे। 2b इंटू ये इधर कैंसिल करेगा, ऊपर कैंसिल करेगा, ये जीरो हो गया और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, और अंदर में बचा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो बी स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से मिला है, और 2 ऑलरेडी से था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो कि हमारा RHS के बराबर प्रूफ हो चुका है। हमने LHS इसका पार्ट लेकर सॉल्व किया था। तो बच्चों, आपने देखा कि कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। CBSE 2015, 13 और 2009 3 बार इसको रिपीट किया है। आगे भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये एक अच्छा सा सवाल पूछा जा सके, आप इसको नोट कर लें बच्चे। तो इस प्रकार देखा पिछले सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर से चलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, जो भी वीडियो है, वीडियो के हर क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, उसको समझें, सॉल्व करें, अपने नोटबुक पे नोट करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी सवाल आपके अगले साल ईयर में उस टाइप का पूछा जा सकता है, वही सवाल हूबहू पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, फिर से एक सवाल। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल्स टू प्रूफ करना है ABC इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA। CBSE 2014, 2013, 2008 में ये पूछा जाने वाला सवाल है। तो देखते हैं बच्चों इसका सही सोल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे 1 बाई ए हमारे पास दिख ही नहीं रहा है सर, तब कर क्या सकते हो कि इसके लिए सबसे पहले कॉलम 1 से क्या कॉमन ले लो, 1 बाई ए कॉमन ले सकते हो, या कोई बच्चे ए भी कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ए कॉमन लेते हो तो यहां पे बच जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 1 बाई ए 1 बाई ए। ठीक है, कॉलम 2 से बी कॉमन ले लीजिए, और इसी प्रकार ये 1 बाई बी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 बाई बी फिर से हो जाएगा, और कॉलम 3 से सी कॉमन लेते हैं, 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कॉमन लिया है ABC को। अब मैं क्या करता हूं कि कॉलम 1 को लिख सकते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इस तीनों कॉलम को आप कॉलम 1 के अलॉन्ग जोड़ सकते हैं। तो ये बन जाएगा ABC इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी
1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है बच्चों, और ये है हमारा 1 बाई बी, नीचे है 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि कॉलम 1 में 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कॉमन है, तो आप इसको कॉमन में लेकर बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे आप कॉमन लेते हैं तो ये हो गया ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, जो कि आप देख सकते हो ये आने लगा है। और हमारे पास बचा क्या है बच्चे, 1 1 1 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि दो एलिमेंट को जीरो बना लेते हैं। तो जीरो कैसे बनेगा, तो R1 को लिख सकते हो R1 माइनस R2 एंड R2 को भी लिख सकते हो R2 माइनस R3। सिंपल सा आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए और आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार, ABC इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू डिटरमिनेंट बनेगा जीरो, आप इसको घटाएंगे तो ये होगा -1, घटाएंगे अगेन ये जीरो आएगा, आप इसको घटाएंगे ये जीरो है, घटाएंगे 1 आएगा और इसको घटाएंगे तो ये -1 देगा, 1 1 बाई बी और ये 1 प्लस 1 बाई सी एज इट इज रहा। ठीक है, और इस कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस, और ये इधर डिलीट और ये इधर डिलीट कर देगा, सिर्फ मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। तो देख सकते हो सिर्फ 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 होता है, यानी कि इसको लिख सकते हो ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू 1, और ये 1 माइनस 0 आ रहा है। ठीक है, और तब जाकर हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, जो कि हमारा RHS प्रूफ हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अब कहोगे कि सर बच्चों कि ये ABC प्लस AB प्लस BC हम कैसे निकालें, तो कुछ मत करिएगा, इस ABC से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, और ये हो जाएगा ABC प्लस BC प्लस AC प्लस C से C कट जाएगा, AB होगा, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC प्लस ABC, जो कि हमारा RHS प्रूफ करना था। ठीक है, आप इसको सही से भी करके लिख सकते हो, ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA, जो कि RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आप बताएं आज का ये सवाल कैसा लगा। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग थोड़ा सा अपने हाथ को उठाकर लाइक बटन पे ले जाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और खूब सारे क्वेश्चन इस बेस पे सॉल्व करें। तब तक के लिए हम फिर से मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।